हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ग्राफ दे रखा है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। उसमें हमसे पूछा है द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि एक्स के अक्रॉस एक्स को कट करते हुए जो भी जीरोस बनी हैं उनके नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो कुछ इस टाइप का है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो फिर एक्स को कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। इसका मतलब यही होता है जो एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन कट करे जितनी भी बार वो उसके जीरोस होते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस पे पूछ रहा हो तो। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज हियर द ग्राफ डज नॉट कट the x-axis at any point, so the number of zeros is 0। क्योंकि एक भी लाइन जो है एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रही है, नहीं काट रही है, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी 0 ही हो जाएंगे। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, वो कुछ इस टाइप का है। तो इसमें केवल हम अगर देखें तो फिर एक ही पॉइंट पर लाइन एक्स को काट रही है। सो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं गाइस बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। हियर द ग्राफ कट एट ओनली वन पॉइंट on the x-axis, so here our number of zeros is 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पर काट रही है। ओके गाइस, तो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो फिर यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बिकॉज here we can see the graph cut at 3 points on the x-axis, so here our number of zeros हो जाएंगे 3। यहाँ पर भी इज नहीं आ ही आएगा, ग्रामर मिस्टेक, सॉरी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि एक्स एक्स को 2 जगह पर उस लाइन ने काटा है।
तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 हो जाएंगे। यहाँ पर भी इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, बिकॉज इन सवालों में छोटी छोटी स्टेटमेंटें लिखनी होती हैं। हियर वी कैन सी द ग्राफ cut at 2 points, okay, on the x-axis. So here our number of zeros are, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स हो गए। अब 5th और 6th पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके गाइस, तो इन द 5th क्वेश्चन, 5th पार्ट, 5वां पार्ट में हम देख सकते हैं एज अ पिक्चर कि यहाँ पे हमारे जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन है वो 4 जगह कट हो रही है। तो फिर यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज द ग्राफ intersects at 4 points on the x-axis. So here our zeros are, जो हमारे जीरोस रहेंगे वो भी 4 ही रहेंगे। Now we will move to the question part number 6. 6 पार्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पार्ट तो ये हो गया, एक ये बिल्कुल इससे टच होके जा रहा है तो फिर ये भी पार्ट माना ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मानेंगे। वो एक इससे आगे वो भी टच होके जा रहा है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आगे जाके फिर दोबारा से उसको कट नहीं कर रहा है। अगर जरा सा भी गैप होता एक्स एक्सिस में और एक्स के नीचे वाली लाइन में तो फिर हम उसको डबल मान लेते। तो यहाँ पर हमारे 3 जीरोस हो जाएंगे। सो चलिए लिखते हैं इसे, बिकॉज हियर द ग्राफ intersects at 3 points on the x-axis. So here our zeros are 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस, अगर ये वाली सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।